नमस्कार दोस्तों, संभव स्वागत में आपका स्वागत है। आज है 11 मई। आज हम लोग 11 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि संभव सागर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 आपातकालीन की स्थिति में भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 500 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 800 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 500 मिलियन डॉलर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 आपातकाल की स्थिति में भारत को 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ही मिलती जुलती एक बैंक एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को जो है कोविड-19 जैसे वायरस के चलते ही जो है 2.2 अरब डॉलर का सहायता राशि दी थी। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम लोगों ने दोनों देख लिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है 500 मिलियन डॉलर का सहायता दी यानी ऋण देने की मंजूरी दी, और इसी से मिलती जुलती एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2.2 अरब डॉलर का जो है सहायता प्रदान की थी भारत को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है ए पीएम मोदी, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन सी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दो रूपों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो नाम पूछ लेंगे या तो पद पूछ लेंगे। तो मंत्रियों के बारे में भी पूछ लेंगे, किस मंत्री ने उद्घाटन किया था, तो रक्षा मंत्री। अगर डायरेक्ट नाम से पूछे तो राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइफेड ने एओएल के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है ए एमओयू, ऑप्शन बी पीओटी, ऑप्शन सी पीटीयू और ऑप्शन डी एएनयू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एमओयू। ऑप्शन ए यानी एमओयू जो है ट्राइफेड ने एओएल के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? ट्राइफेड ने जो है एओएल के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल हो गए हैं? बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए एम एस धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सनत जयसूर्या और ऑप्शन डी कुमार संगकारा यानी ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कुमार संगकारा जो है। एमसीसी जो है अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल सूची में शामिल होने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अभी तक कोई व्यक्ति 2 बार जो है एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल नहीं हुआ था। अब बात करते हैं कुमार संगकारा की। तो यह श्रीलंका के पूर्व कप्तान एवं पूर्व बैट्समैन हैं जो अब ये संन्यास ले चुके हैं। बात करते हैं किस देश के हैं, तो श्रीलंका। कुमार संगकारा श्रीलंका के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और पूर्व बैट्समैन भी हैं या बैट्समैन थे जो एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले की सूची में शामिल हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगा दिया है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी झारखंड। झारखंड ने 1 साल के लिए पान मसाला पर बैन लगा दिया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर करंट में उठा था, तो एक बार से हम लोगों ने पुनः इस क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, रिवीजन हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का बैन लगा दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी झारखंड ने जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन है ए अमेजन, ऑप्शन बी भारतीय डाक, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी जोमेटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारतीय डाक। भारतीय डाक के साथ ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए समझौता या जो है हाथ मिलाया है। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए जो है भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जाएगा कि ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय डाक के साथ ICMR ने समझौता किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कॉल के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रूस के साथ। भारत ने जो है कोकिंग कॉल के लिए रूस के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है भारत ने? तो रूस के साथ। किस लिए समझौता हुआ है? कोकिंग कॉल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अन्य फैक्ट के बारे में देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच ऐप नामक ऐप को लॉन्च किया था, जो अब एक बार फिर सुर्खियों में आया। उत्तर प्रदेश जो है, तो अब कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है, जो कुछ दिन पहले ही आयुष कवच नाम का ऐप लॉन्च किया था जो है। क्वेश्चन क्या था, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? क्वेश्चन इस रूप में पूछा जा सकता है कि 2020 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ऑप्शन है ए 450वीं, ऑप्शन बी 470वीं, ऑप्शन सी 480वीं और ऑप्शन डी 500 नंबर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 480वीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यानी 480वीं। इस वर्ष महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ICMR के साथ मिलकर कौन सी कंपनी कोरोना का टीका बना रही है? तो ऑप्शन है ए सिप्ला, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट और ऑप्शन डी ल्यूपिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत बायोटेक। ICMR के साथ जो है भारत बायोटेक ने मिलकर जो है कोरोना का टीका बना रही है। ICMR के बारे में हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी ऊपर भी देखा था। वो क्वेश्चन क्या था कि ICMR ने कोविड-19 जो है किट डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर क्या था? भारतीय डाक के साथ ICMR ने किट डिलीवरी के लिए समझौता
किया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोगों ने देखा कि आईसीएमआर के साथ मिलकर कौन सी कंपनी जो है कोरोना का टीका बना रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत बायोटेक। तो आज हम लोगों ने आईसीएमआर से संबंधित 2 क्वेश्चन देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला कहाँ पाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर का अभी हाल ही में पहला मामला कहाँ पाया गया है। तो ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी असम। असम राज्य में अभी हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है। किस राज्य में, असम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कोविड 19 के बीच फ्री और कैशलेस बीमा देने वाला राज्य है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने का दमखम रखता है कि कोविड 19 के बीच फ्री और कैशलेस बीमा देने वाला कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। कोविड 19 के बीच महाराष्ट्र सरकार जो है कैशलेस बीमा देने वाला राज्य बन गया है। फ्री और कैशलेस, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड 19 के बीच फ्री और कैशलेस बीमा देने वाला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन है ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी क्रॉकरी उद्योग, ऑप्शन सी पोल्ट्री उद्योग और ऑप्शन डी कोयला उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कोयला उद्योग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट कोयला उद्योग से संबंधित है। किस उद्योग से संबंधित है, कोयला उद्योग से। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, एक दो बार को वीडियो को देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि संबोध सागर को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।